नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आखिर माता रानी हमारी आ चुकी है, यानी कि आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो पूजा कर दी है और आज हम बहुत परेशान हैं। कल से हमारी आंख में कुछ चला गया था, कल शाम को, तब से कुछ निकल नहीं रहा है। बहुत परेशान है। तो आज नवरात्र का पहला दिन है, तो हमने भी नहा के पूजा कर लिया है। रौनक भी व्रत है, तो इन लोगों के लिए खाना बना देते हैं। सब आलू टमाटर की सब्जी, रोटी। उसके बाद फिर से साफ़ सफाई करेंगे चौका बर्तन, तब फिर खाने के लिए कुछ बनाएंगे व्रत वाला खाना। तो यहाँ सब्जी रोटी बना कर रखा ही था कि तब तक बहुत तेज़ से आंधी तूफान आ रहा था। मतलब बारिश होने की पूरी संभावना लग रही थी। तो हमारे छत पर पूरे कंडे फैले हुए थे, तो सूखे सूखे जितने कंडे थे सब नीचे उतार रहे थे। और सूखे क्या थे, आजकल क्या है, 2 दिन के होते हैं, तीसरे दिन वो सूख जाते हैं कंडे। तो जल्दी जल्दी सूख रहे हैं, इसलिए इकट्ठा हो गए थे। तो सारे सूखे कंडे हम नीचे उतार लेंगे और सबको लगाया हुआ है। और कल शाम को हमारी आंख में पता नहीं क्या चला गया था, गए थे नए वाले घर में, वहीं पर पता नहीं क्या चला गया था, इसीलिए हम चश्मा लगाए हुए हैं। बहुत दिक्कत है। और यहाँ पर गाजर उबलने के लिए रखी हुई है, कुकर में भी और भगोने में भी। तो उबाल कर वो हलवा बनाएंगे, जल्दी बन जाएगा। रौनक बना रही हैं। और फिर ये है दूसरा दिन, यानी कि आज है बुधवार, क्योंकि कल फिर हम उठे ही नहीं। आँख इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी खुलने पर और पलक झपकने पर, बहुत ही दर्द कर रही थी। तो सीधा आँख बंद करके लेटे ही रहे थे, कुछ काम नहीं किया था। फिर हलवा रौनक ने जैसे तैसे बना लिया था। और फिर सुबह पूजा की, फिर चाय हुआ, खाना पीना बना। उसके बाद फिर यहाँ पर चावल रखे थे साफ़ करने के लिए, ख़त्म हो गए थे साफ़ किए हुए, तो वही चावल साफ़ कर रहे हैं। यहाँ सामने है, कल तिलक है, आज रामायण पाठ हो रहा है, तो इसी वजह से वॉइस ओवर नहीं हो पाया, हमारा वीडियो नहीं एडिट हो पाया। इसके लिए मुझे प्लाट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा किया तो आवाज़ सही नहीं आ रही थी। बैकग्राउंड की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, हमारी कम आ रही थी। और वो पता नहीं किधर चले गए, प्लाट पर लेकर चले मुझे, तब वीडियो एडिट होगा हमारा। तैयार हो गए हैं और आज पहन ली है बहुत ही पुरानी साड़ी, क्योंकि इसको हम पहनते नहीं, इसका कपड़ा थोड़ा सा ठीक नहीं है। नीचे से इसके धागे निकलने लगते हैं, नीचे पायल में जब फंसती है तो इसके सारे धागे किनारे के निकलने लगते हैं यहाँ से। इसलिए इसको बस आज शायद दोबारा से पहना होगा, शायद तीसरी बार पहना होगा। बस ऐसे ही रखी हुई है साड़ी, और दिखाते हैं आपको। तो ये साड़ी हमने सालों बाद पहनी है। इसमें क्या है, पायल में फंस करके सारे धागे निकलने लगते हैं साड़ी में। ये साड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आज पहन लिया है। पता नहीं कहाँ टहलने के लिए निकल गए हैं। इस स्कूल से आया है, तब भेजा है बुलाने के लिए, तब जाएंगे प्लाट पर, वहाँ वॉइस ओवर करेंगे, अपलोड करेंगे वीडियो सारा भेज कर, तभी आएंगे। तब यहाँ घर का काम करेंगे, खिचड़ी बन जाएगी, सब लोग खा लेंगे, फिर वापस आकर खाना बनाएंगे। यहाँ आ गए हैं प्लाट पर हम वीडियो एडिट करने, और यहाँ पर भी धूप आ जाती है, क्योंकि छत तो भी है नहीं, तो धूप यहाँ पर भी आ जाती है। देखिए यहीं पर बैठेंगे, अपना वीडियो एडिट करेंगे। और चश्मा लगा लिया है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। 2 दिन परेशान रहे, तब जाके निकला था, अपने आप से ही निकल गया था। चलिए यहाँ पर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हमारा वीडियो चल रहा है और अभी भेजा है, सारा काम निपट गया है। यहाँ है जल्दी काम हो जाता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं वीडियो अपलोड करने में, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो बस आना हो पाता है, मतलब आने में थोड़ी दिक्कत होती है, अकेले हम आ नहीं पाते, फिर दोनों लोगों को आना पड़ता है। तो अब चल रहे हैं घर के लिए, सारा काम हमारा हो गया है। जब यहाँ पर आ जाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, फिर भेजने की तैयारी करते हैं, वीडियो भेज कर ही घर जाते हैं। तो जो काम वहाँ 2-2.5 घंटे में होता है, वो यहाँ 20 से 25 मिनट में हो जाता है। हम आ गए हैं घर, और घर आके थोड़ा सा बाल बांधे, यही किया है। और उसके बाद फिर
अच्छा, एक कमेंट आया था, आप दवा ले आइए, डॉक्टर के पास जाइए, आपका गला ठीक नहीं है। तो सच में हमारी सर्दी नहीं जा रही है, बहुत परेशान है, लेकिन हम दवा सर्दी की लेने नहीं जा रहे हैं। सोच रहे हैं अपने मन से ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। तो और रात में जब वॉइस ओवर करते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह करते हैं तो आवाज़ और भी ख़राब लगती है। तो सर्दी तो सही सही में नहीं जा रही है। तो आज हमारे यहाँ सबसे दिक्कत ये है कि लाइट इस समय बहुत गड़बड़ कर रही है। एक तो मौसम ख़राब है, दूसरे कटाई का समय चल रहा है, तो लाइट दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आती है, रात में भी बहुत कट कट के आती है, तो बैटरी चार्ज नहीं हो पाती, इसलिए लाइटें गड़बड़ कर रही हैं। देखते हैं आज वीडियो शूट कैसे होता है हमारा। और आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है खाने में। तो सामान हमने बताया था ना, रखा हुआ है होली का मैदा वगैरह। तो चलिए कुछ स्पेशल सा खास कुछ बनाते हैं, चटपटा सा खाते हैं और बहुत ही कम मसालों का। तो आज बनाने जा रहे हैं छोले और कुलचे। तो रास्ते में बाजार पड़ गई थी, तो वहाँ से धनिया टमाटर ये नहीं थे, तो ले आए हैं। और चने हमने छोले रखे हुए थे, तो वो हमने सुबह ही गला दिए थे, तो फूल गए हैं अच्छी तरीके से। तो चलिए तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि लाइट का तो भरोसा है नहीं। और इसमें है वो सफ़ेद चने वाले छोले, वही हमने गला दिए थे, सुबह रखे हुए थे घर में, तो फिर हमने मंगाया नहीं। वैसे तो इसमें छोले बनते हैं, देसी चने और सफ़ेद वाली मटर मिलाकर छोले बनते हैं कुलचे के साथ, लेकिन हमारे पास रखे हुए थे तो फिर हमने मंगाया नहीं। हमने कहा इन्हीं के छोले बना लेते हैं। तो ये अच्छे से फूल गए हैं, फिर इनको एक बार फिर से पानी में धुल लेंगे। और कुलचे भी दो तरीके के बनते हैं, एक तो सिंपल बनते हैं जैसे हम बनाने जा रहे हैं, एक बनते हैं भरवा जैसे आलू के पराठे बनते हैं, उस तरीके से बनाते हैं। फिर छोले डाल दिए हैं कुकर में, और एक कपड़े में थोड़ी सी चाय की पत्ती बांधकर डाल देंगे छोले में, और फिर डालेंगे मीठा सोडा, थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इनको रख देंगे उबलने के लिए। करीब 5 से 6 सीटी लगाएंगे, जब तक छोले हमारे फट नहीं जाएंगे। थोड़ा सा काले वाले छोले बनाएंगे। और शाम होने वाली है, तो चारा करने का टाइम आ गया है। तो रौनक के पापा चारा कर रहे हैं और हम इधर अपने काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैदा ले लिया है, उसके बाद मीठा सोडा डाला है, और जितना मीठा सोडा उसके 2 गुना बेकिंग पाउडर डाला है हमने, और फिर इसमें नमक डाला है, और फिर दही ले लेंगे। यहाँ पर जूस मंगाया था बच्चों ने, वही लाया है। तो यहाँ पर दही डाला है हमने 5 चम्मच। ये मैदा हमारा आधा किलो के आसपास है, तो 5 चम्मच हमने दही डाला है, और फिर पानी डालकर इसका नरम मुलायम आटा लगाना है। ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूँथते जाएंगे मैदे को। वैसे तो खमीर उठाया जाता है, जैसा जलेबी बनाने में उठाया जाता है, वो डालकर बनता है, लेकिन हम खमीर नहीं डालेंगे। चाहे तो आप चीनी डाल सकते हैं 1 चम्मच इसमें, लेकिन हमने नहीं डाला है। और फिर इसको अच्छे से हथेली की मदद से रगड़ रगड़ कर मसल कर आटे को लगाएंगे, मतलब मैदे को लगाएंगे। फिर इसको ढक करके रख देंगे। हम इसको रखने के लिए गहरा बर्तन लेंगे, तो उसमें अच्छे से फूलेगा, मतलब समझ में आएगा हमारे फूला है कि नहीं। तो इसी बर्तन में रख देंगे और अच्छे से ढक देंगे। हमने बर्तन में थोड़ा सा तेल पहले लगा लिया। तो दोस्तों, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब गलती को मैं क्या बताऊं, मतलब आप लोग भी क्या बताएं, अब इतनी बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ था कि होली में लाए थे अरारोट पापड़ बनाने के लिए, लेकिन देख रहे थे आप लोग कितना ज्यादा काम था, तो मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अरारोट वैसे ही फ्रिज में रखा हुआ था, और मैदा भी रखा हुआ था। तो मैदा तो हमने निकाल लिया था फ्रिज से, और अभी क्या था, मैदा मुझे कम लग रहा था, तो इनसे मंगाया था मैदा। तो जब फ्रिज खोला तो एक तरफ एक में मैदा रखा हुआ था, दूसरी पन्नी में मतलब हमने सोचा मैदा है, तो दोनों चीजें छान कर हमने देखिए लगा दिया है। इसको देखा है आप लोगों ने भी, लेकिन जब परथन के लिए निकाला नहीं, तो हमने कहा मैदा भूल गए निकालने के लिए परथन के लिए। तो कहने लगे ये देखो रखा है, और जब उन्होंने बताया कि ये देखो रखा है, तब मुझे याद आया कि मैंने फिर लगाया क्या है, क्योंकि एक पन्नी में मैदा रखा हुआ था, एक में था अरारोट। तो हमने अरारोट और मैदे को मिक्स करके लगा उसको डो बना लिया है। अब जब लगा रहे थे तो मुझे ये लग रहा था कि इतना सफ़ेद क्यों है, तो मुझे ये समझ में आया कि यहाँ से लाए हैं गाँव से, और क्योंकि फ़र्क होता है, अच्छे दुकान से लो बाहर से मार्केट से, तो वही हम इनसे कह रहे थे कि देखो ये बाहर से लाए हो, बाहर मार्केट से, तो कितना ज़्यादा फर्क है, ये मैदा कितना सफ़ेद है और ये इसमें कितना पीलापन है। देखिए अब इसकी क्या दशा है, आप क्या बताएं, आप लोग क्या कहेंगे, मुझे बेवकूफ़ कहेंगे, क्या कहेंगे। ये देखिए अब इसका क्या बना है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तब इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई है। अब मैदा तो रखा है, वो जो लाए है वो रखा है, उसके तो कुलचे बन जाएंगे, लेकिन इसके हम क्या करें। और फिर यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्च और खीरा भी था, तो सलाद के लिए हमने वो भी काट लिया। ये सब काट लेंगे और फिर से मैदा हमने जो रखा था वैसे ही लगा दिया, उतना ही सब कुछ डालकर, दही और सोडा सब उतना ही डाला जितना दिखाया, इसलिए दोबारा से दिखाया नहीं आपको। तो लगा के रख दिया है। मैदे को हमको कम से कम 35 से 40 मिनट तक रखना है, इससे कम नहीं रखना है, ताकि अच्छे से फूल जाए। और इधर इमली को भिगो दिया था, उसका पल्प निकाल रहे हैं छोलों के लिए, तो इसको निकाल कर रख दिया। फिर हरी चटनी पीसेंगे। हरी चटनी में क्या है, लहसुन डालना नहीं है, तो नमक, हरी मिर्च और धनिया डालकर हरी चटनी पीस लेंगे। और नवरात्रि नहीं होते तो लहसुन है, प्याज है, आप डाल सकते हैं। उसके बाद 4 से 5 सीटी हमने लगाई थी छोले में। छोले हमारे गल गए थे, थोड़ा सा मैश कर दिया, थोड़ा खड़े रहेंगे और छोले वैसे ही बनाएंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। तो चलिए, यहाँ पर छोले में डाल दिया है बारीक कटे हुए टमाटर, और फिर ये भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाली है, थोड़े से सूखे धनिया का पाउडर डाला है, और इसमें ये हरी चटनी डाली है जो हमने पीसी है, और फिर ये इमली का पल्प डाल दिया है जिस हिसाब से आप खट्टा खाना चाहें, और अच्छे से मिला देंगे। और ये फिर कुछ दरदरी पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और कुछ कसूरी मेथी थोड़ी सी मसल कर डाल दिया है। फिर आप इतना ही रख सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और टेस्टी बनाएंगे। कढ़ाई में तेल डाला है, तेल गरम हो गया है, हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है, जीरा डाल दिया है, फिर इसी में ये छोले डाल देंगे। तो छोले डालकर थोड़ी देर पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़े से हमारे टमाटर वगैरह जो पड़े हैं थोड़ा सा नरम हो जाए, और बस छोले हमारे बनकर तैयार हो गए हैं कुलचे वाले। और बस ये देखिए, और इसको बंद करके रख देंगे। तब तक अपने मैदे को देखते हैं। मैदा हमारा अच्छे से फूल गया है, लेकिन अभी हमें इसको थोड़ा सा तेल लगाया है, 2 बूंद हाथ में भी और मैदे में, और इसको अच्छे से फिर से मसलेंगे इसको, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट मैदा हो जाए हमारा। ये देखिए, कुछ इस तरीके से होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तब समझिए कि मैदा हमारा बिल्कुल तैयार है कुलचों के लिए। थोड़ा सा तेल चौकी में लगाया, बेलन में लगाया बस। और ये कलौंजी रखी है हमने, हरी धनिया काट कर रखी है, और एक लोई ले लिया है जितने के कुलचे हमको बनाना है, जितना बड़ा। सूखा मैदा रख लिया है प्लेट में, बस लोई मैदे में लगाकर बेलेंगे। जैसे आपको कुलचे बेलने हैं, कुलचे गोल भी बनते हैं, थोड़ा सा अंडे आकार में बनते हैं, लंबे आकार में, तो थोड़े से मोटे रखे जाते हैं कुलचे, तो वैसे ही हमने रखे हैं। फिर थोड़ा सा और भी बढ़ा दिया, ताकि जब हम उठाएंगे इसको तो सिकुड़ जाता है मैदा। और फिर डाल दिया है हरी धनिया, थोड़ी सी कलौंजी डालकर थोड़ा सा बेलन लगा देंगे ताकि चिपक जाए। और बस तवा रख दिया है, गैस जला दी है। जब तवा को अच्छे से गर्म करना है, फिर आंच को धीमी कर देना है, फिर हाथ में लेना है यही कुलचे और पानी लगा देना है दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा, और डाल दिया है तवा पर। तवे पर भी थोड़ा थोड़ा पानी हमको किनारे डाल देना है, फिर बंद कर देना है, और 2 मिनट के बाद देखना है, फिर पलट देंगे। और आप चाहें तो घी लगा सकते हैं जैसे हम लगा रहे हैं। तो आपको भर के भी दिखाएंगे भरवा कैसे बनते हैं कुलचे। तो चलिए, यहाँ पर 2 तवे हमने रख लिए हैं, हमने कहा जल्दी जल्दी बन जाएंगे। वैसे इसमें बड़ा तवा हो तो ढकते हुए अच्छे से बनता है, इसीलिए हमने फिर बड़ा वाला तवा रखा है। और फिर फटाफट कुलचे हमारे बनते जा रहे थे। और सच मानिए, इनको बनाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं बनाते हुए। रौनक कनक जिद कर रही थी, मम्मी हम भी बनाएंगे। और ये देखिए, एक तो तरीका वो हो गया, दूसरा तरीका गैस पर हम सेक रहे थे, घी नहीं लगाया है, बस ऐसे ही हल्की आंच में हल्का सा सेक देंगे, जैसे किनारे रह जाते हैं तो वो पक जाएंगे। इसको खाता जा रहा था, जो आता जा रहा था खाता जा रहा था, क्योंकि ये क्या है, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो बस छोले कुलचे हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, आंच पर ऐसे ही सेक रहे हैं, हल्की आंच पर, तो कच्चापन जो अगर रह भी जाएगा तो वो अच्छे से सेक जाएंगे। और यहाँ पर इसु खा चुके हैं, कनक खा रही हैं, और तैयारी हो रही है अम्मा की और रौनक के पापा के खाने की। और इधर हम बनाते जा रहे थे। थोड़ा सा कल पनीर रखा हुआ है घर का बना हुआ, तो उसी का भर के आपको दिखाएंगे। ये देखिए, एक कटोरी में नमक और मिर्च मिला दी थी, वही भर के, जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा भरा है। आलू के पराठे में ज़्यादा भरा जाता है, थोड़ा सा भर के बंद कर दिया है। बस इसको बेल लेंगे इस तरीके से, तो इस तरीके से भरवा वाले कुलचे बन जाएंगे। तो ये देखिए, और बस सेकते जाएंगे इसको, बस धीमी आंच पर पकाना है हमको। और बस कुलचे हमारे और सब लोग खा चुके, एक रह गया बनाने के लिए, तो रौनक बना रही है। मजा आता है बनाने में, इसलिए कनक ने एक बनाया है, रौनक एक बना रही है, क्योंकि ये बनाते हुए अच्छा लगता है ना। हमको कहाँ बनाए दिन तुमने
कनक को मिले ही नहीं बनाने के लिए। तो गर्मा गर्म कुलचे छोले आलू। कहाँ खाए गए थे? अलीगढ़ में हम दोनों लोगों ने खाया था छोले कुलचे। वैसे ही बना नहीं? अच्छे बने। तो चलिए, काम हमारा यहाँ पर शुरू हो गया है डेली का साफ़ सफाई का। और जब इतनी बड़ी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं तो हमें भी शर्मिंदगी होती है और एक डर सा लगता है कहीं ऐसा ना हो कोई नाराज़ हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए। जिम्मेदारियाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन एक डर तो रहता ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी लोगों की आदत क्या होती है चिल्लाने की, लेकिन ऐसा हमारे घर में नहीं है। मतलब परिस्थितियाँ समझनी चाहिए, कभी कभी गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, हम ही रखते हैं और हम ही भूल जाते हैं इसमें क्या रखा हुआ है। तो वैसा ही कुछ हो गया है, लेकिन बाद में इतना अच्छा जब खाना मिलता है तो सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। ये भी खुश हो गए थे क्योंकि इतने अच्छे छोले कुलचे बने थे। तो चलिए, यहीं पर हमारा काम शुरू हो गया है डेली वाला। चौका बर्तन धुल दिए थे। ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं जब कुछ रेसिपी हम शेयर करते हैं, कुछ बनता है अलग से, तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे तो सब धुल दिए हैं। रसोई की सफाई भी कर दी है और ये कपड़े रह गए हैं रसोई वाले तो वो भी साफ कर देंगे। यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, छोले कुलचे अच्छे लगे हों तो लाइक करना ना भूलिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।